देखो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। केमिकल हेलो एल्केन और हेलो एरीन में देखेंगे केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, उसको समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। इनको कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल। तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें टॉपिक है मेरा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन chemical reaction of haloalkane and haloarine are classified into following categories. First is nucleophilic substitution, nucleophilic substitution, nucleophilic substitution. Second is elimination reaction, elimination reaction, and third is reaction with metal, reaction with metals. तो ये आंसर देखो आज के लेक्चर में केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का ये नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। एनसीईआरटी में आपकी 3 रिएक्शन गिवन है। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल। नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आज हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ज़रा समझिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक substitution nucleophilic substitution reaction. First is nucleophilic substitution reaction. सबसे पहले हम समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हुआ। न्यूक्लियोफिलिक का मीन्स होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मीन्स होता है जिनका पॉजिटिव के लिए, न्यूक्लियो का मीन्स न्यूक्लियस में कैसा चार्ज पॉजिटिव, अफेक्शन का मीन्स होता है फिलिक, फिलिक का मीन्स होता है अफेक्शन, फिलिक का मीन्स अफेक्शन। तो जिसका पॉजिटिव के लिए अफेक्शन होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। बात समझ आ रही ना, फिलिक लिख लें। तो जिसका पॉजिटिव के लिए अफेक्शन होता है वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो कहाँ पर अटैक करेंगे, पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करते हैं, और जिसके ऊपर प्लस होता है वो न्यूक्लियोफाइल के पास जाता है। बात समझ आ रही ना। तो ज़रा समझते हैं इसमें होगा क्या, उस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम एसन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक एल्काइल हैलाइड गिवन है, एल्काइल हैलाइड RX इज एल्काइल हैलाइड। इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड एज अ सबस्ट्रेट, so halogen in most electronegative, so it attract bonded electron, now partial negative and partial positive charge। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो ये जो होगा एल्काइल हैलाइड, ये हमारा सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट। ये एल्काइल हैलाइड जो है ये क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। इसे बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है RX, अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल जिसे हम लिख देते हैं NU-, मतलब ऐसी स्पीसीज़ जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो सबस्ट्रेट के पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगी उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अभी मैं आगे लिखूंगा, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, ये सबस्ट्रेट के उस पॉइंट पर अटैक करेगा, उस एटम पर अटैक करेगा जहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बात समझ आ रही है ना। तो देखिए इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और इधर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। इसका मीन्स ये जो न्यूक्लियोफाइल है
ये कहाँ पर जाकर के अटैक करेगा, ये इस कार्बन पर जाएगा और ये जो X होता है एज अ लिविंग ग्रुप, इसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप Lg। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो X होगा हमारा वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप। X हमारा लिविंग ग्रुप है जिसे हम Lg कहते हैं। ये लिविंग ग्रुप में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और निकल जाएगा। तो ज़रा समझते हैं, देखिए इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जाएगा और देखिए क्या बना देगा R, और इसने क्या बना दिया RNu, ये आ जाएगा RNu बना दिया, प्लस इधर क्या आ जाएगा देखो X माइनस, ये X माइनस बाहर हो गया। तो ये इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एसन रिएक्शन कहते हैं। ये हमारी एसन रिएक्शन कहलाती हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। एसन रिएक्शंस, तो ये जो होती हैं एसन रिएक्शन कहलाती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं इनकी भी बात करते हैं। ये एसन रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं उसको समझते हैं। तो ये जो RX है ये क्या होगा, सबस्ट्रेट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये RX जो होगा ये सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट मतलब सबस्ट्रेट क्या होता है कि ऐसी स्पीसीज़ या कि ऐसा रिएक्टेंट का पार्ट जिस पर आकर के कोई अनदर स्पीसीज़ अटैक करती है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिया हुआ है CH3, CH3 और X की जगह मैंने ले लिया Cl। इधर क्या आ जाएगा, प्लस इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करा दी। मान लीजिए हमने अगर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ले लिया, यहाँ पर OH माइनस में ऑक्सीजन के पास देखिए कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। देखिए ये क्या होगा, क्लोरीन अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज W होगा पार्शियल पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव पार्ट होगा ये इस कार्बन पर जाके अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बना देगा, समझते हैं। देखिए क्या आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आया OH, और यहाँ से Cl माइनस लीव कर गया एज अ लिविंग ग्रुप। Cl माइनस लीव, Cl माइनस ने क्लोरीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्लोरीन बाहर हो जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं Lg। क्या बोलते हैं, Lg, लिविंग ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझते हैं। इसका पूरा, इन्हें एसन रिएक्शन भी कहते हैं। ये कितने टाइप्स की होते हैं उसको भी समझते हैं। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आप लिख लेंगे न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. Nucleophilic substitution reactions are mainly 2 types, SN1 reaction और SN2 reaction. फर्स्ट क्या हो जाएगी हमारी SN2 और सेकंड क्या हो जाएगी SN1। तो ये 2 टाइप की होती हैं, एक SN2 होगी, दूसरी क्या होगी SN1 होगी। SN2 क्या होती है, SN1 क्या होती है, इसको समझते हैं। यहाँ पर S का मतलब क्या हुआ, N का क्या हुआ और 2 का क्या हुआ, समझते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ N, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 2 का मीन्स 2 इसकी मॉलिकुलरिटी है, तो बाई मॉलिकुलर केमिकल रिएक्शन। मैं इसका नेम लिख देता हूँ, इसका नेम क्या होगा वो समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिक substitution bimolecular chemical reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिकुलर केमिकल रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर। 1 जो होगा ये यूनिमॉलिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। तो ये SN2 हो गया और ये क्या हो जाएगा, SN1 हो जाएगा। ये इनका पूरा नेम है जो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ये 2 और 1 का मतलब क्या हुआ ये भी समझते हैं। ये 2 और 1 क्या है वो समझ लेते हैं। जो ये 2 और 1 दिया गया है ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी है। क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। टू एंड 1 आर मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स के नाम के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये, तो मॉलिक्यूलरिटी। अब अगर मैं बात करूं SN2 की, तो SN2 की मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा तो हम बता सकते हैं। मैं इसमें लिख देता हूं, मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन। मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। जैसे SN2 की बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 2। मैं इधर लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1। तो इसका इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से ही हमें समझ में आया कि SN रिएक्शंस क्या होती हैं। कुछ एक्स के और एग्जांपल्स लेते हैं। उन एग्जांपल यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 2 हो जाएंगे, इसके पास भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझते हैं एम्बीडेंटेड क्या होता है और कैसे इनके ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे डोनेट करते हैं। अगर दोनों डोनेट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं CN- दिया गया है, ये दिया गया CN-, इसमें कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का मीन्स कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव से मिल गया 5 और 3 की शेयरिंग कर ली तो कितने हो गए 8। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 की शेयरिंग कर ली तो कितने हो गए 8। इस कार्बन के पास भी देखो एक लोन पेयर है। कैसे, नेगेटिव का मीन्स होता है 1 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता ही है। तो देखो कितनी डोनर साइड्स है 2। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो इसमें डोनर साइड्स कितनी आ गई 2। बात समझ आ रही ना, 2 डोनर साइड्स, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसी तरह से होता है NO2- सेम, N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और O पर नेगेटिव चार्ज। देखिए जरा समझिए, O के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से एक नेगेटिव से मिल गया 7, एक का बॉन्ड बना लिया तो 8। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 की शेयरिंग इधर से की, एक इधर से की 8। इसके वैलेंस शेल में 6, 2 की शेयरिंग की तो कितने हो गए 8। इसके पास भी लोन पेयर होंगे 3 क्योंकि एक नेगेटिव से मिल गया। इसके पास कितने लोन पेयर 2 लोन पेयर। आज समझ आ रही ना। तो देखिए जरा समझिए, यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन है, इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, मतलब 2 डोनर साइड्स हैं।
तो ये हम समझ पाए कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, एम्बीडेंटेड क्या होता है और मोनोडेंटेड क्या होता है। अब देखो कुछ रिएक्शंस लेते हैं, उन रिएक्शन को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिया गया है RX और यहाँ पर इसकी रिएक्शन HOH, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा दें, तो देखिए RX क्या है बताइए भाई, RX इज सबस्ट्रेट। वाटर में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, आप बताएं जरा, वाटर में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। बात समझ आ रही है। इस RX तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, पुल किए, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये OH माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, इस R पर अटैक करेगा। तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैं बता देता हूँ, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस ये Cl माइनस अपने ये X माइनस अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, लीव कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा Cl माइनस, और ये H है जैसे, तो क्या हो जाएगा HCl। बोलो बात समझ आ रही सभी को, ये HCl बन गया, अल्कोहल बना दिया। देखिए इसने क्या बना दिया, अल्कोहल। X है, अच्छा X है तो आप यहाँ X कर लेंगे बाई मिस्टेक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, RX NaOCH3 NaOCH3 के साथ अगर रिएक्शन कराई गई तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, Na प्लस OCH3 माइनस एज अ ट्रीटेड एज अ न्यूक्लियोफाइल, सो दिस पार्ट इज अटैक एट द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट, कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली कार्बन जो होता है वही ज़्यादातर क्या होता है, एज अ सबस्ट्रेट यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। बात समझ आ रही ना। तो ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस होगा और इसके ऊपर माइनस होगा, और ये NaX बाहर हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, ROCH3 प्लस क्या आ जाएगा NaX। देखिए बात समझ पा रहे हैं। मैं नेक्स्ट रिएक्शन लेता हूँ। अगर हमें ये दिया जाता है देखिए नेक्स्ट रिएक्शन और लेते हैं, RX की रिएक्शन अगर हम किसी एनोदर, मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन अगर KCN के साथ कराई, KCN, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए Cn माइनस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, K पर प्लस चार, R प्लस और X माइनस, RCN एल्काइल साइनाइड प्लस KX। Cn माइनस इज अ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, Cn माइनस यहाँ पर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर ये कार्बन डोनेट करेगा तो कार्बन पहले आएगा, अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो RNC बन जाएगा। RNC जो होता है इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन इस पर एक बनता है जो NCERT में गिवन है, और मैं अदर जो रिएक्शंस हैं इसकी वो नेक्स्ट लेक्चर पे आपको कंटिन्यू की जाएंगी, और आपको वहाँ पर SN1 और SN2 रिएक्शंस भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वॉच करें।